अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर जिगर की गर्मी क्या है, ये कैसे हो जाती है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर मरीज़ हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं और आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे जिगर और मैदे की गर्मी हो गई है, लिहाजा मुझे ट्रीट किया जाए, कोई मेडिसिन दी जाए। दोस्तों, जिगर के अंदर एक एंजाइम जिसे SGPT या ALT कहते हैं, जो मुख्तलिफ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स को मेटाबोलाइज करने के अंदर अहम किरदार अदा करता है। और अगर किसी वजह से इसकी मिकदार ज़्यादा आ जाए, ALT SGPT खून के अंदर ज़्यादा आ जाए तो जिगर की गर्मी तशख़ीस कर दी जाती है। और अगर इसकी मिकदार नॉर्मल हो तो कतन आपको जिगर की गर्मी नहीं है। दोस्तों, इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ALT या SGPT ज़्यादा आ सकता है, जिसमें अगर मेन वजह की बात करें तो हेपाटाइटिस है, यानी कि जिगर की सोजिश है। जिगर की सोजिश की वजह से SGPT और या ALT इसके जो पैरामीटर्स हैं या इसकी जो रेशो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा आ जाती है, जिसे हम जिगर की गर्मी तशख़ीस कर देते हैं। दोस्तों, हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कोई वायरस हो सकता है, कोई जिगर का कैंसर हो सकता है, जिगर का सिकुड़ जाना हो सकता है, इस वजह से भी जिगर की सोजिश हो सकती है। दोस्तों, अर्ली स्टेजेस के अंदर जिगर के अंदर कोई भी मसला आए तो जिगर की सोजिश वाक़या होगी, जिसकी वजह से जिगर की गर्मी आ सकती है। दूसरा, फैटी लिवर। वो लोग जो फैटी लिवर के अंदर मुब्तला होते हैं उनके अंदर भी जिगर की गर्मी देखने को मिलती है। उनके अंदर भी ALT और SGPT या ASGPT इसकी मिकदार ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा वो लोग जो जिनको मोटापा होता है उनके अंदर भी जिगर की गर्मी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अद्वियात का इस्तेमाल, दर्द कम करने वाली अद्वियात, पेन किलर्स का बेतहाशा इस्तेमाल, जिसकी वजह से आपके ALT की मिकदार ज़्यादा आ सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन कम करने के लिए अद्वियात, बेतहाशा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी जिगर की गर्मी का बायस बनता है। दोस्तों, इसके अलावा वो लोग जो शुगर के अंदर मुब्तला होते हैं वो लोग भी जिगर की गर्मी के अंदर बहुत जल्द मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जो मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हैं, तेज़ मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी बहुत जल्द जिगर की गर्मी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते और एक्सरसाइज ना करने की वजह से खुराक, डाइट, मुर्गन ग़िज़ा खाने की वजह से उनको ALT या SGPT का लेवल उनकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ज़्यादा आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बेशतर हमें जब मौसम की तब्दीली आती है तो अक्सर लोगों के अंदर ALT ज़्यादा देखने को मिलता है, ताकि वो लोग अपनी डाइट को तब्दील नहीं करते, पानी का इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से उनके जिगर के अंदर गर्मी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं चंद ऐसी खुराकों की जिनको इस्तेमाल करके आप कुदरती तौर पर जिगर की गर्मी को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों, चुकंदर को आप सलाद के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बेटालिन्स कहते हैं, एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे बेटालिन कहते हैं। वो जिगर की गर्मी यानी कि ALT या SGPT को कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह दोस्तों, सब्ज़ चाय बतौर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करती है और मोटापे को भी कम करने वाले कंपाउंड्स उसके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जिगर की गर्मी कम करने में आपको मदद मिलती है। इसी तरह दोस्तों, हल्दी बतौर एंटी इन्फ्लामेटरी, बतौर एंटीबायोटिक बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल है और अक्सर इसे हम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो जिगर की गर्मी को ठीक करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और अगर इसको एक दूध गिलास के अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल के इस्तेमाल की जाए, वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल की जाए, तो बहुत जल्द आपको जिगर की गर्मी से यानी कि ALT या SGPT आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ जो हैं, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों के अंदर फाइबर की मिकदार भी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा उनके अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती हैं, जिसकी वजह से
آپ کی جگر کی گرمی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو لہسن ہے، لہسن کے اندر بھی ایسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو جگر کی گرمی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور خصوصاً صبح کے وقت جب لہسن کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے تو بہت جلد آپ کی جگر کی کمی کے اندر نمایاں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو لیمن ہے، لیمن کے اندر وٹامن سی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ دوستو وٹامن سی چونکہ ہماری امیونٹی کو بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اندر کافی بہتری آتی ہے، اور اس سے آپ کی جگر کی گرمی یعنی کہ ALT یا SGPT کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ خوراک ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے جو کسی میڈیسن کی وجہ سے، مرغن غذاؤں کی وجہ سے، لیک آف ایکسرسائز کی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے جن کو جگر کی گرمی ہوتی ہے، اگر وہ اس ڈائٹ کو استعمال کریں تو ان کی جگر کی گرمی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو ہیپاٹائٹس B کی وجہ سے ہو گیا ہے، ہیپاٹائٹس C یعنی کہ کالا یرقان ہونے کی وجہ سے ہو گیا ہے، پیلا یرقان ہونے کی وجہ سے ہو گیا ہے، اس کے علاوہ لیور کی کوئی اور ڈیزیز جیسے کہ لیور کینسر ہے، لیور سائروسس ہے، یا دیگر کوئی جگر کی بیماری یا کوئی ایسا جراثیم جو جگر کو متاثر کرتا ہو، اس وجہ سے جگر متاثر ہو گیا ہے، تو پہلے آپ کو اس بیماری کا علاج کریں گے تو آپ کی جگر کی گرمی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو مختلف پاکستان کے اندر شعبہ پائے جاتے ہیں، ایلوپیتھک ہے، حکیمی ادویات ہیں، اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ہے۔ تمام لوگ اپنی طرف سے اچھی کوشش کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ میرے مطابق ہومیو کے اندر اتنے کمالات جگر کی گرمی کے حوالے سے یا جگر کے علاج کے حوالے سے رزلٹ ہیں جو بالکل سائنٹیفکلی اپرووڈ بھی ہیں، اور مریض چند دنوں کے اندر، چند ماہ کے اندر بہت بڑے امراض سے بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔